क्या टोकनाइजेशन बदल देगी पूरी फाइनेंशियल मार्केट? ए टू जेड कंप्लीट गाइड। नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर एक दिन आप सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि घर, ज़मीन, सोना, बॉन्ड्स और यहाँ तक कि बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के छोटे छोटे हिस्से भी अपने मोबाइल से खरीद सकें? सुनने में भविष्य की बात लगती है, लेकिन यही टोकनाइजेशन और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में यह फाइनेंशियल मार्केट्स को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम टोकनाइजेशन को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। क्या है यह, कैसे काम करती है और कहाँ शुरू हुई, किन देशों और संस्थानों ने इसे अपनाना शुरू किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फ़ायदे और जोखिम क्या हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है। टोकनाइजेशन क्या है? सरल भाषा में कहें तो टोकनाइजेशन का मतलब है किसी वास्तविक एसेट्स को डिजिटल टोकन्स में बदल देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ रुपए है। सामान्य व्यक्ति शायद पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकता, लेकिन यदि उस बिल्डिंग को 10 लाख डिजिटल टोकन्स में बांट दिया जाए तो लोग उसके छोटे छोटे हिस्से खरीद सकते हैं। यही टोकनाइजेशन है। यह कैसे काम करती है? टोकनाइजेशन आमतौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो ऑनरशिप और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है। जब किसी एसेट्स को टोकनाइज्ड किया जाता है तो उसके ऑनरशिप राइट्स को डिजिटल टोकन्स में परिवर्तित किया जाता है। फिर इन टोकन्स को खरीदा, बेचा या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2009 में बिटकॉइन आने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लोकप्रिय हुई। फिर इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा दी। इसके बाद फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने सोचना शुरू किया कि यदि करेंसी डिजिटल हो सकती है तो रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स भी डिजिटल ऑनरशिप में क्यों नहीं बदले जा सकते। यहीं से आधुनिक टोकनाइजेशन की शुरुआत हुई। कौन कौन से एसेट्स टोकनाइज किए जा सकते हैं? रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्राइवेट इक्विटी, आर्ट कलेक्शंस, लग्जरी वाच, कार्बन क्रेडिट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और भविष्य में रेवेन्यू स्ट्रीम्स तथा रॉयल्टीज़ भी। फाइनेंशियल मार्केट में इसका महत्व फ्रैक्शनल ऑनरशिप, महंगे एसेट्स छोटे निवेशकों की पहुंच में आ सकते हैं। बेटर लिक्विडिटी, कुछ एसेट्स जिन्हें बेचने में महीनों लगते हैं उनका ट्रेडिंग आसान हो सकता है। ग्लोबल एक्सेस, एक देश का निवेशक दूसरे देश के एसेट्स में निवेश कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी, ऑनरशिप और ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना आसान हो सकता है। लोअर कॉस्ट, कई मध्यस्थों की आवश्यकता कम हो सकती है। कौन कौन से देश इस पर काम कर रहे हैं? सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS टोकनाइज्ड एसेट्स और ब्लॉकचेन आधारित फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। स्विट्जरलैंड डिजिटल एसेट्स और टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज़ के लिए दुनिया के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। UAE, दुबई और अबू धाबी डिजिटल एसेट्स रेगुलेशंस विकसित कर रहे हैं। हांगकांग, टोकनाइज्ड बॉन्ड्स और डिजिटल एसेट्स प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया गया है। यूरोपियन यूनियन, कई देशों में डिजिटल सिक्योरिटीज़ और टोकनाइज्ड एसेट्स के लिए फ्रेमवर्क विकसित हो रहे हैं। कौन कौन सी बड़ी संस्थाएं इस पर काम कर रही है? JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक, फ्रैंकलिन, HSBC, सिटी, UBS, डच बैंक, सिंगापुर एक्सचेंज। इन संस्थानों का मानना है कि टोकनाइजेशन भविष्य में फाइनेंशियल मार्केट्स को अधिक एफिशिएंट बना सकती है। भारत की स्थिति यहाँ पर क्या है? भारत में टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज़ अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ रही है। डिजिटल रुपी CBDC इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जोखिम क्या है? रेगुलेटरी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल रिस्क। क्रिप्टो करेंसीज और टोकनाइजेशन में अंतर क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन टोकनाइज्ड रियल एस्टेट एक वास्तविक एसेट्स का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। दोनों अलग अलग हैं। इसका भविष्य क्या हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियल एस्टेट्स की फ्रैक्शनल ऑनरशिप सामान्य हो सकती है। गोल्ड और बॉन्ड्स का टोकनाइज्ड ट्रेडिंग बढ़ सकता है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग आसान हो सकती है। सेटलमेंट टाइम कम हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट्स अधिक एक्सेसिबल हो सकते हैं। हालांकि रेगुलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित होने में समय लगेगा। इसका निष्कर्ष, टोकनाइजेशन अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह केवल एक विचार नहीं रह गई है। दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स इस दिशा में काम कर रही है। इसलिए आने वाले वर्षों में इसे समझना निवेशकों और फाइनेंशियल
फाइनेंस प्रोफेशनल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मार्केट से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो नो चार्ट फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंस और ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि ज्ञान और डिसिप्लिन की तरह समझते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन।